अगर आप टैक्स पे ही हैं तो जाग जाएं। ITR रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है, अन्यथा चुकाना पड़ेगा पेनाल्टी, वो भी 1000 से 5000 रुपए तक। ITR रिटर्न फाइल करने के नियमों में भी की गई है बदलाव। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 8 जुलाई 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की गई है। अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो आपके लिए जानकारी बेहद खास और बेहद जरूरी है। तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ITR फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए हैं और इसे जानने के बाद आपको अपने रिटर्न भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साल आपको असिस्टमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, लेकिन असल में ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपकी इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब होगा। इसमें कंफ्यूजन से बचने वाली बात यह है कि आयकर विभाग के वेबसाइट पर आपको ITR फॉर्म असिस्टमेंट ईयर के हिसाब से ही मिलेगा। तो क्या है नियमों में बदलाव? अगर आप आने वाले दिनों में अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके फॉर्म में हुए इन बदलावों को जान लेना चाहिए। नए ITR फॉर्म में इस बार आयकर विभाग के द्वारा नए और एक्स्ट्रा डिटेल भी मांगी गई है। तो नए बदलाव कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, राजनीतिक पार्टी को चंदा देने पर टैक्स पेयर को आयकर कानून की धारा 80 GGC के तहत 100% टैक्स छूट मिलती है। नए फॉर्म में टैक्स पेयर से उसके लिए किए गए पेमेंट, उसका मोड, उसका ब्रेकअप और बैंक ट्रांसफर की डिटेल पूछी जाती है। अगर टैक्स पेयर धारा 80 DD के तहत अगर डिडक्शन क्लेम करता है तो उसे KYC में पैन और आधार कार्ड देना होगा। नंबर 3, वही मार्केट में डे ट्रेड करने वाले से शेष और अन्य टर्नओवर की डिटेल मांगी गई है। ये उन्हें तब देनी पड़ेगी जब उन्हें किसी एसेट्स की एक ही दिन में खरीद और बिक्री की है। नंबर 4, अब जिन लोगों को जीवन बीमा पॉलिसी में एनुअल बोनस मिलता है, ITR 2 और ITR 3 भरने वालों को उसकी जानकारी अब अलग से देनी होगी। नंबर 5, अन्य वाउचर एसेट्स या ऑनलाइन गेमिंग से भी जीते गए रकम की जानकारी देनी होगी। वहीं दूसरी ओर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी इजाजत दे दी गई है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अब कोई भी टैक्स पेयर अंतिम तिथि तक किसी वजह से रिटर्न फाइल अगर नहीं करता है तो उसे उस साल 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने की इजाजत है और इसे बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कहा जाता है। बिलेटेड इनकम रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्स पेयर को पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक या उससे कम है तो उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 1000 रुपए की पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। अगर टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स पेयर को अपनी टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इस तरह से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 2 तरीके से पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो आप किस बात की इंतजार कर रहे हैं? जाइए और अपना रिटर्न फाइल कीजिए। सेवा की समाप्ति सब्सक्राइब की बारी है। थैंक यू, थैंक्स।